Hi friends, welcome on Yourpedia, and you are watching the dedicated module which is no notes making module by Yourpedia for ITI Vice Principal exam in Maharashtra Public Service Commission। ये नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो टाइम आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, नोट्स को पढ़ने में और ऑनलाइन टेस्ट लगाने में यूज़ करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर है। उसमें क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो आपको वहाँ पे उनको बस रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड नहीं करना। 4 चॉइस दे रखी है, उसमें से एक टिक करना है, ऐसा आपका ये एग्ज़ाम है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग नोट्स, अलग अलग बुक्स पढ़ के उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। खासकर जब आपका जो सिलेबस है पूरा, उस पूरे सिलेबस के अंदर 20 टॉपिक्स हैं। 20 टॉपिक्स को आगे 5-6 सब टॉपिक्स में बांटा गया है, तो 100 सब टॉपिक्स आपके हैं सिलेबस के। और उन सारे 100 टॉपिक्स के लिए, सब टॉपिक्स के लिए अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो 3-4 मंथ आपके वहाँ पे लग जाएंगे। ये काम योरपीडिया कर रहा है। योरपीडिया आपको टू द पॉइंट, बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज आपको नोट्स दे रहा है, और आपने बस उन नोट्स को पढ़ना है और उनको पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्टिंग करनी है। तो 2 मंथ का, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है जैसे इसकी, तो 2 मंथ, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक आप सारे टेस्ट लगा लो, आप सारे गो थ्रू कर लो जितने भी नोट्स मिलते हैं। और योरपीडिया बहुत ही टू द पॉइंट आपको नोट्स देता है। एंड में क्वेश्चंस होते हैं और मेरे को लगता है उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। नाउ आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आपका 14 नंबर का टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 14 है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसी में से एक सब टॉपिक है, और वो सब टॉपिक है आपका 5S। 5S एक इम्पॉर्टेंट, बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक पार्ट है, कंपोनेंट है, स्ट्रेटजी है। 5S में 5 S आते हैं, S S S S। अब इनके जापानीज टर्म्स हैं, जापानीज नाम है ये, लेकिन इसका इंग्लिश में भी कन्वर्शन, इंग्लिश में भी इससे रिलेटेड हमने 5S टर्म्स बनाई हैं। जब क्वालिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वालिटी बहुत ही जेनरिक टर्म है एक। एंड क्वालिटी एज अ सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस में और थ्योरी में, वो जापान से स्टार्ट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ क्वालिटी गुरुज या तो अमेरिकन, जो जापान में उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहे थे एफिशिएंट बनाने में, या वो जापानीज़ ही गुरु थे। तो जितने भी क्वालिटी कंट्रोल के टूल, क्वालिटी एश्योरेंस के टूल जितने भी बने हैं जापान में, वो ये क्वालिटी गुरुज लेके आए हैं। अब क्वालिटी बेसिकली एक जेनरिक टर्म है, और उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज प्रॉपर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा है जापान एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, और वहाँ पे बहुत से अर्थक्वेक्स वगैरह भी आते हैं। हाईली पॉपुलेटेड भी है, मतलब इन द सेंस कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत कम एरिया है लेकिन लोग वहाँ रहते हैं। और जापान एक ऐसा कंट्री जिसने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया होगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो यूज़ करेंगे, वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो लीन मतलब कि थिन, जैसा लीन एंड थिन आदमी होता है, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा वो नहीं होता, एक्स्ट्रा फैट्स नहीं होते, वो बहुत लीन एंड थिन होता है, मतलब वो एफिशिएंट होता है, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होते उसमें। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिसोर्स वेस्ट नहीं होते हैं, वो उसका एग्जाम्पल देखना तो जापान में देखें। ये जो 5S सारी की सारी टर्म्स हैं फ्रेंड्स, ये 5S टर्म्स बेसिकली हैं क्या? इनकी हर एक टर्म आपको ये बताती है कि आपका जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम करते हो, जिस जगह पे आप बैठते हो, उठते हो, काम करते हो, वो कैसे वेल मैनेज्ड हो, क्लीन हो, इफेक्टिव हो, उसको हम कैसे मैनेज करें। और अगर हम उस प्लेस को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी आएगा और रिसोर्स की यूटिलाइजेशन अच्छी होगी। अब आज हम इसी को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 5S मेथोडोलॉजी जो हैं, इनमें 5 टर्म्स आती हैं, आप देख रहे हैं जापानीज टर्म्स है, और उनकी साथ लगती है आपकी इंग्लिश जी कन्वर्शन का टर्म्स हैं। तो 5S मेथोडोलॉजीज वर्क प्लेस एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। वर्क प्लेस, जहां आप काम करते हो वहां पे एफिशिएंसी के साथ आप काम करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जहां आप काम कर रहे हो वहां पे अगर सारी चीजें आप प्रॉपर ऑर्डर में रखोगे तो आपको उनको लेना और यूज करना एफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आपने वहां पे डिसऑर्डर फैला रखा है, ऑर्डर में नहीं ये चीजें, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, तो आपको उनको लेना और उनको यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आपकी एफिशिएंसी वर्क प्लेस की मैनेजमेंट से आती है। तो क्या आपका वर्क प्लेस ऑर्डर्ड में है, सॉर्टेड है, प्रॉपर तरीके से वेल मैनेज्ड है, साफ है,
क्लीन है, ये अगर आपका वर्क प्लेस ऐसा होगा तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आएगी, और क्वालिटी के अंदर एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप देख रहे हो सीरी का मतलब सॉर्ट करके रखो, सारा कुछ सॉर्टेड है, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं रिक्वायर्ड है मेरी। सीतॉन, ऑर्डर में रखो सारी की चीज, अरेंज इन द ऑर्डर। शिट सुक दैट इज सस्टेन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, तो शिट स्यूक, ये आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इसका मतलब सस्टेन करना। उसी तरीके से शेकत्सु, ये स्टैंडर्डाइज करना। सीसो, शाइन करना, वर्क प्लेस को चमका के रखा, साफ रखा, क्लीन रखा, तो शाइन, सीसो, क्लीन रखा। स्टैंडर्डाइज किया, हर चीज का स्टैंडर्ड बना है, हर चीज को करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कितने अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है जापान के अंदर। तो इन सारी टर्म्स का मीनिंग और इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि है क्या। तो आज हम बेसिकली जो आपका 14th नंबर टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेंड्स, ये इसमें आज हम ये 5S के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें से फ्रेम किया जा सकता है, और योरपीडिया आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत इफेक्टिव वे में कि यहाँ इसका मीनिंग क्या है, कितना आपको कंटेंट याद करना है, कितना आपको कंटेंट चाहिए, कितना आपको रिवाइज करना है, वो योरपीडिया आपको देता है। आपको उसी में याद करना है, उसी में से आपको इसको आगे लेके जाना है। अब 5S है क्या? 5S बेसिकली वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथोडोलॉजी है, जिसमें 5 जापानीज वर्ड आते हैं। सबसे पहले तो आपने 5 जापानीज वर्ड, ये 5S किस चीज से रिलेटेड है? वर्क प्लेस जहां आप काम करते हो उसको ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड टर्म्स हैं ये 5, ये इनके मीनिंग है। सीरी का मतलब क्या है, सीतोन का मतलब क्या है, सीसो का मतलब क्या है, सेक्सु का मतलब क्या है, शित्सु का मतलब क्या है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता फ्रेंड्स, आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज का मतलब क्या है। इसके लिए निमोनिक यूज कर लेना कि कौन सी चीज का मतलब क्या है। अगर तुम ये 5 को इंप्लीमेंट करते हो, तुम अपने वर्क प्लेस को साफ रख सकते हो, ऑर्गेनाइज रख सकते हो, एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर वर्क एनवायरनमेंट तुम्हारा एफिशिएंट हो गया तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस या वर्क एनवायरनमेंट अगर आपका एफिशिएंट हो गया तो क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब देखो सॉर्ट, बेसिकली ये कुछ उसके तरीके भी हैं जिनके डिटेल में मेरे को नहीं लगता जाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सॉर्ट करके रखो, ऑर्डर में रखो, शाइन क्लीन रखो, स्टैंडर्डाइज करो, सस्टेन करो। कंटिन्यूअसली सस्टेन करने का मतलब इंप्रूव करो। बेसिकली आपको अपना डेली वर्क और डेली हैबिट का ये पार्ट होना चाहिए कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें डेली इंप्रूवमेंट क्या आ रही है। आप जो काम करते हो उसमें डेली बेसिस पे कहाँ पे इंप्रूवमेंट आता है, डेली बेसिस पे क्या इंप्रूवमेंट उसमें होती है, ये आपको अपना बेसिकली करना है, आपको इंप्रूव करना है। तो उसको बेसिकली हमने इस तरीके से देखा। अब 5 जो स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सेरी या सॉर्ट करना मतलब एलिमिनेट अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो नहीं चाहिए अननेसेसरी आइटम है उनको निकाल दो। सॉर्ट करना ये तो होता है, जो इसेंशियल चीज है और जो नहीं चाहिए उसको अलग कर दो, सो दैट एक तो स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप 5 बुक्स पढ़ रहे हो तो 50 क्यों रखी हैं, सॉर्ट करो और ये 5 बुक्स ही रखो जिनका आप यूज करते हो। ऐसी कोई भी चीज निकाल दो जिसका यूज नहीं कर रहे हो। सेट इन ऑर्डर, अरेंज द नेसेसरी आइटम्स, तो सब कुछ अपनी जगह पे हो और इजी टू फाइंड, यूज और रिटर्न हो। हर चीज अपनी जगह पे हो और उसको यूज करना आसान हो। सीसो शाइन मतलब क्लीन करना है वर्क प्लेस को प्रॉपरली, रेगुलरली उसको क्लीन करना है, मेंटेन करके रखना है। तो एरिया जो है सेफ हो। और जैसे अगर वॉशरूम की मैं एग्जांपल दूं, वॉशरूम बहुत ही गंदा है, साफ नहीं है, मान लो अनहाइजीनिक है, उससे कोई बीमार हो जाता है और ऑफिस नहीं आ पाता, तो तुम्हें लगता नहीं कि उसका एक दिन का वर्क मैन डे वो वेस्ट हो गया, जो काम कर सकता था उसका वो वेस्ट हो गया। तो क्लीनलीनेस का भी इंटरप्रिटेशन आपकी सफाई के साथ है। स्टैंडर्डाइज, बेसिकली आपको मेथड ऑफ परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। आग लग जाए तो ऐसे ऐसे करना है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है। तो आप कोई भी काम करोगे उसका एक स्टैंडर्ड वे होगा करने का, और आपको बेसिकली वो पूरे के पूरे जो वर्क प्लेस है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने में वो हेल्प करता है। सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि आप जो अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करो चीज़ों में, उसका
इम्प्रूवमेंट आए तो वो बेसिकली आपका सस्टेन का मतलब उससे रिलेटेड है। तो 5 स्टेप्स जो 5S के हैं वो ये हैं, 5S के 5 स्टेप्स। बेनिफिट क्या है इससे, अब 5S करना क्यों है, 5S क्या हैं, उनका जैपनीज टर्म्स क्या है और उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ये हमने करने के बाद अब हम देखेंगे कि इनका बेनिफिट क्या है। जो 5S है उसका बेनिफिट क्या है। तो 5S का बेनिफिट, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपका ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन वर्क प्लेस होता है जो जिसमें फिर मिस्टेक्स होने के चांस कम हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिड्यूसिंग वेस्टेड टाइम, बेसिकली जो आपका टूल या ऐसी कोई चीज़ आपको ढूंढ रहे हो उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी, आपका जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे जब वो क्लीन ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे, तो उनका मॉरल, उनकी आउटपुट ज़्यादा आएगी। अगर आप सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी आउटपुट ज़्यादा आती है, और ये आपका बाकी मेथड्स के लिए भी एक फाउंडेशन बनता है कि आपने अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है या लीन मैन्युफैक्चरिंग, बाद में मैं आपको कराऊंगा लीन मैन्युफैक्चरिंग या कंटिन्यूस काइजन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए भी 5S एक रेफरेंस बनता है। तो बेसिकली ये इसके बेनिफिट हैं। तो 5S के बेनिफिट्स आपको क्या हैं ये बड़े क्लियरली कि इससे क्वालिटी बढ़ती है। इवेंचुअली हम 5S को कहाँ पढ़ रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम 5S को पढ़ रहे हैं। तो इवेंचुअली क्वालिटी होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा अगर सारे के सारे एम्प्लॉइज़ आपके ढंग से काम करेंगे, तभी वो प्रोसेस और प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। एम्प्लॉइज़ ढंग से काम करें, एफिशिएंटली काम करें, हाई मोटिवेशन के साथ काम करें, तो ये 5 S आपको रिक्वायर्ड हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है। रिलेशनशिप 5S और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या रिलेशनशिप है। 5S में जैसे आपने देखा, सस्टेन करना वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, सॉर्ट करना वेस्ट रिडक्शन से रिलेटेड है कि आप वही चीज़ रखो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना वो बेसिकली आपका शाइन, सेस्को में सारा क्लीन रखो प्लेस और अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करो, वो एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट है। और यही सारी चीज़ें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप ये चीज़ें देखते हो। बेसिकली जो 5S मेथोडोलॉजी है वो वर्क प्लेस के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और ये पिलर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और लीन मैन्युफैक्चरिंग का। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप वेस्टेज को रिड्यूस करो, सेफ्टी को इम्प्रूव करो और प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली विजिबल करो सो दैट उनको सॉर्ट किया जा सके। तो 5S फाउंडेशन है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो उसका एक फ्रेमवर्क है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव कैसे करना है, 5S उसमें आपको पिलर्स या स्ट्रेटजी बता सकता है कि इस तरीके से आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हो। तो कल्चर ऑफ क्वालिटी, एफिशिएंसी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट डाला जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और डिटेल में अगर हम देखें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 5S का रोल है क्या, तो जैसे आपको मैंने 5S करवाया वैसे ही M's भी होते हैं। M's में एक M मुदाज भी होता है। मुदाज तो बेसिकली वेस्ट को रिड्यूस करना मुदाज होता है कि हमने उसको रिमूव कर दिया, वेस्टेज को रिमूव कर दिया। क्वालिटी प्रॉब्लम हमने विजिबल की, हमने देखा कि कहाँ पे क्वालिटी का इशू है, हमने उसको विजिबल किया तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आ गया। एम्प्लॉय को हमने इन्वॉल्व किया, टीम वर्क हमने उसको किया, बाद में क्वालिटी सर्कल में हम यही चीज़ देखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन हमने करने की ट्राई किया और हमने सेफ्टी को इम्प्रूव किया जिससे एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होता है, तो हमने सेफ्टी को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक को करने के बाद हम एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और उन क्वेश्चंस की टर्म में हमें वो सारे का सारा टॉपिक रिवाइज होता है। और योरपीडिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसके नोट्स नहीं बनाने, आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना। अभी ये जो मेरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। उसके बाद आप इस टॉपिक के नोट्स जो ये आपको दिख रहे हैं अभी, इनकी हार्ड कॉपी ली और आपने वहाँ पे नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब इसमें क्योंकि नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा नोट्स नहीं बना के, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग भी करनी है कि जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ लिया, अभी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको ऑनलाइन जो टेस्ट मिला होगा उस ऑनलाइन टेस्ट पे आपने वो टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे और आपके क्वेश्चंस में आंसर निकलना स्टार्ट होंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, वही आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन है। तो
नोट्स इकट्ठे करने, नोट्स बनाने, वो बहुत ही बेसिकली सॉर्टेड नहीं होगा। तो सॉर्ट करो चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सॉर्ट करके दिया जा रहा है, योरपीडिया दे रहा है, आपने तैयारी करनी है, आपने एफर्ट लगाना है जहाँ पे एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग करनी है और कंसेप्ट को समझना है और रिमेंबर करना है, नोट्स मत बनाओ। ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।